नमस्कार। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम दो बड़े मेगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करने वाले हैं। और यह जो दोनों बड़े मेगा एक्सप्रेसवे हैं, ये इसी वर्ष मतलब कि 2021 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएंगे। और यकीन मानिए, यह जो दोनों एक्सप्रेसवे वो पूर्वांचल क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन एक्सप्रेसवे की सहायता से इन दोनों पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनके अभाव में इस क्षेत्र के लोग अभी तक जी रहे थे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। सबसे पहले हम बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। हमेशा से सूखे की मार के लिए चर्चा में रहने वाला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बुंदेलखंड अब बदलने जा रहा है। अब बुंदेलखंड में एक ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लगा सकता है। जी हां, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहां के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति में विकास के लिए राज्य सरकार ने जनपद चित्रकूट, वांदा, हमीरपुर, जालौन इन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का संकल्प लिया था। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली को आगरा एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से जोड़ेगा तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए यह एक्सप्रेसवे अहम भूमिका भी निभाएगा। यह एक्सप्रेसवे झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 35 भरतकूप के पास जनपद चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा तक बनकर तैयार हो रहा है। शुरुआत में यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ाकर 6 लेन भी किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे की राइट ऑफ की अगर बात करें तो एक्सप्रेसवे का राइट ऑफ वे लगभग 110 मीटर चौड़ा होगा। एक्सप्रेसवे की एक और 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन की व्यवस्था मिल सके। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 4 बड़े रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे 296.07 किलोमीटर लंबा होगा और यह 6 पैकेजेस में बनकर तैयार हो रहा है। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे से होने वाले फायदों की, तो वैसे तो इस एक्सप्रेसवे से बहुत फायदे होंगे, जैसे यात्रा में बचने वाला समय, दुर्घटनाओं में कमी, यात्रा में लगने वाले ईंधन और पैसों की बचत, ये सब फायदे इस एक्सप्रेसवे से तो होंगे ही। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना भी की जाएगी, जिससे बुंदेलखंड के लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ बिजनेस की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सके। और इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के निकट हैंडलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, भंडारण गृह, मंडी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना भी की जा सकती है। अब बात करें इस एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की, तो अभी तक इस एक्सप्रेसवे का लगभग 50% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और इस तरह यह एक्सप्रेसवे 2021 के आखिरी तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करें इस प्रोजेक्ट में आने वाले कॉस्ट की, तो यह प्रोजेक्ट लगभग 7,766.80 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। अब हम बात करते हैं अपने पहले नंबर के एक्सप्रेसवे के बारे में। पहले नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आपको शायद पता होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2018 में आजमगढ़ में किया था। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फिलहाल गाजीपुर से लखनऊ के बीच बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका विस्तार बलिया तक करने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा मौजूदा समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि पूरी तरह से निर्मित होने के बाद यूपी के 10 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इन 10 जिलों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। आपको जानकर खुशी होगी कि इस एक्सप्रेसवे का लगभग 77% काम पूरा हो चुका है और यह 31 मार्च 2021 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और आने वाले 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण भी करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिला लखनऊ के चंद्रसराय से जिला गाजीपुर के हैदरिया तक बनकर तैयार होगा। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे को एक अलग लिंक रोड के माध्यम से बनारस से भी जुड़ा जाएगा। यह 165 किलोमीटर लंबे आगरा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से भी जुड़ जाएगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे से होने वाले फायदों की, तो शुरुआत में तो यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ाकर 8 लेन तक किया जा सकता है। दूसरे फायदे की अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले राजधानी के साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को देश की राजधानी तक सफर करने में बहुत आसानी होगी। बात करेंगे तीसरे फायदे की, तो एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने के कारण यह ईंधन बचत, समय बचत और प्रदूषण नियंत्रण में भी मददगार साबित होगा। इससे दुर्घटनाएं भी बहुत कम होगी। बात करें चौथे फायदे की, तो एक्सप्रेसवे जिन जिलों और क्षेत्रों से होकर गुजरेगा उन्हें आर्थिक रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी और उद्योग, कारोबार,
पर्यटन और कृषि विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बात करें अगले फायदे की तो एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में नए शहर बसाए जा सकेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षिक संस्थान व स्वास्थ्य संस्थान, वाणिज्य केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और प्रदेश में आर्थिक व सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बात करें अगले फायदे की तो पहले से मौजूद एक्सप्रेसवे से जुड़ने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए औद्योगिक प्रवेश द्वार साबित होगा। इससे पश्चिमी यूपी के शहरों से ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और परियोजना से जुड़े शहरों का सर्वांगीण विकास होगा। इन सब फायदों के अलावा इस परियोजना की एक और खास बात है कि लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर विमानों को एक्सप्रेसवे पर भी उतारा जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी परियोजना में लगभग 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज और 7 लंबे पुल, 118 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज टोल प्लाजा, 271 अंडरपास व 502 छोटी पुलियां बनाई जाएंगी और इस तरह यह पूरा एक्सप्रेसवे 8 पैकेजेस में बनकर तैयार होगा। अब बात करें इस एक्सप्रेसवे के कॉस्ट की तो यह एक्सप्रेसवे 22,494.66 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। अब शायद आप यही भी जानना चाहते होंगे कि यह पब्लिक के लिए कब खुलेगा, तो आपको बता दूं कि वैसे तो यह एक्सप्रेसवे अक्टूबर 2021 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन यह अप्रैल तक ही पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और 15 अप्रैल के बाद लोग इस एक्सप्रेसवे की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग चुका होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं, ये दोनों क्षेत्र कैसे तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से इन दोनों क्षेत्रों को ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।